गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा इंट्रोडक्शन तो आप जान ही चुके होंगे और आज मैं आपकी फिजिक्स की क्लास ले रहा हूँ और ये आपकी पहली क्लास है। ये ऑनलाइन वीडियो आपको मिल रहा है, लेकिन अगर जो ऐप सर के द्वारा बताया जा रहा है अगर आप उसे डाउनलोड कर लेंगे और सर से संपर्क कर लीजिए फ़ोन करके कैसे आपको पढ़ना है, तो आप वर्चुअल क्लास पढ़ पाएंगे। इससे क्या होगा कि आप अपना प्रश्न हमसे पूछेंगे, हम उत्तर देंगे और बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आपका बोर्ड एग्जाम है और आप लोग लापरवाही मत करिए किसी प्रकार। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जब स्कूल खुलेगा तब से हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। और अगर आपका दोस्त कोई ऐसा कर रहा है तो उसको भी समझाइए कि वो सब लोग पढ़ना शुरू कर दें। हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स हैं, जो फिजिक्स एक बहुत बृहद कोर्स होता है, इसमें आपके न्यूमेरिकल भी होते हैं, थ्योरी भी होती है। तो ये काफ़ी हद तक एक अगर हम बात करें साइंस पोर्शन की इंटरमीडिएट में, तो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने फिजिक्स पर कमांड कर ली तो काफ़ी कुछ हद तक आपको मैथ्स ईजी लगेगी। और जो बायोसाइंस हैं उनके लिए तो एक बहुत जटिल लगती है, बहुत कठिन रहती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम हैं और इतने मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स कि आपको लगेगा कि यार क्या ये फिजिक्स है कुछ और है, मतलब इतनी ईजी वे से। ठीक, तो आज तो जैसा कि पहला चैप्टर और वो है आपका आवेश, स्थिर वैद्युत। चलिए स्थिर वैद्युत की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि स्थिर वैद्युत की क्यों, स्थिर क्यों कहा गया, वैद्युत की क्यों कहा गया है और कैसे हम पढ़ते हैं। तो वास्तव में स्थिर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो हमारे पास 2-3 चैप्टर्स हैं अगर हम बात करें, उनमें हमारा आवेश स्थिर रहेगा। जो हमारा आवेश है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, रुका हुआ रहेगा। यानी एक रुके हुए आवेश पर हम चर्चा करेंगे और बाद में जब रुका हुआ आवेश गति करने लगेगा, यानी आवेश गतिमान हो जाएगा, तो हम गतिमान आवेश, और जानते हैं आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, आवेशों के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो जी बिल्कुल, जब ये आवेश दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा, नाचने लगेगा, तो हम विद्युत धारा के विषय में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये विद्युत धारा का अगला चैप्टर क्या होगा, जब विद्युत धारा के प्रभाव की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो धारा है ना, इसका कहने का चुंबक से रिश्तेदारी है। तो फिर चुंबक से रिश्तेदारी, चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे विद्युत धारा के, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बाद एक बड़ा गजब का चैप्टर आता है जो कि होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अच्छा विद्युत और वैद्युत, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कई लोग यार विद्युत होगा कि वैद्युत होगा, हाई स्कूल में कहीं विद्युत है, इंटर में आके वैद्युत हो जाता है। ठीक है, तो वही पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव, तो इनके बहुत गजब का चैप्टर है, एकदम मोटिवेशन के तौर पे वो हम पढ़ाएंगे तो आपको मजा आएगा। उसमें इतना मोटिवेशन उस चैप्टर फिजिक्स में मोटिवेशन है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके विषय में एक आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, और आपका फिजिक्स फर्स्ट का बोलता है, जो फर्स्ट सेकंड खत्म हो गई है, तो फिजिक्स ही है ना, फर्स्ट है ना सेकंड है। लेकिन मैं आपको एक क्रम से लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई चैप्टर का रिवाइज समराइज कर रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर बात आती है प्रकाश की, तो हम फिर प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश के बाद हम आ जाएंगे प्रकाश का ड्यूअल नेचर, मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति, वो पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगी, फिर हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसी क्रम से चलेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में क्या आएगा, मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी कुछ मिलती जुलती है, परमाणु पढ़ेंगे, नाभिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उधर क्या आ जाएगा, अर्धचालक पढ़ लेंगे। ठीक है, अर्धचालक के बाद संचार व्यवस्था एक टॉपिक था जो कि अब एनसीईआरटी ने समाप्त। तो आपके लिए खुशी की बात है कि संचार व्यवस्था में नहीं पढ़नी है, फिर भी अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा, सर जान ले पहले था बच्चों को समझना होगा, तो मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस खत्म फिजिक्स। इतना ही पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ने के लिए अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा पढ़ेंगे, तब भी कम से कम 6 महीने, कम से कम 6 महीने, और समय खत्म आपका 6 ही महीने हैं आपके पास, तो 6 से 7 महीने बचे हैं आपके पास, तो मन लगा पढ़िए। अब एक भी दिन आप अपसेंट नहीं होगा, रेगुलर वीडियो देखिए, चीज़ें समझ नहीं आ रही आप तुरंत कॉल करें, प्रिंसिपल सर का नंबर है, आपके मैनेजर सर का नंबर है आपके पास, सर जो और सर है उनका फ़ोन करिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तुरंत बताइए कि सर जो फिजिक्स पढ़ा रहे थे सही नहीं पढ़ा रहे, हमें इसे समझ में नहीं आई, तो वो मुझे बताएंगे कि बच्चों को क्या समझ में नहीं आया, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, सुधार करूँगा और आपको बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा। क्योंकि अभी आप मेरे सामने नहीं है तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि किस लेवल से मैं पढ़ाऊँगा जिससे आपको समझ में आए, तो मैं एकदम बेस लेवल लेके चल रहा हूँ जिससे आपकी चीज़ें समझ में आए। बिल्कुल, अब पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी का आवेश। आवेश के विषय में हम बात करें, बात आती है आवेश। वैसे तो आवेश बहुत ही कॉमन शब्द है,
10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब अगर हम महसूस करने की बात करें कि हमने आवेश को महसूस कैसे किया, तो आप लोग में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि आवेश को आज से नहीं 600 ईसा पूर्व से हम लोग जानते हैं। मतलब 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने इसको बताया कैसे था। कुछ चीज़ें जिनको उन्होंने रगड़ा, तो उन्होंने देखा कुछ चीज़ों को रगड़ने से चीज़ें आपस में आकर्षित करती हैं एक दूसरे को, या प्रतिकर्षित करती हैं। अब आकर्षित करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, तो अगर आपको अभी चेक करना है तुरंत चेक कर लीजिए। पढ़ते पढ़ते आप क्या करते हैं, आप लीजिए कोई भी पेन जो आपका है, या फिर बेहतर है कंघी ले लीजिए, आप कंघा ले लीजिए और उसको अपने बालों में रब करिए, रगड़िए, और रगड़ने के बाद उसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए। देखिए अभी प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका, तो आप देखेंगे कि वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो आकर्षित क्यों, क्या ऐसा होता है। ये जब इसके पास आया तो इसने इसको क्या गुरु मंत्र दे दिया, क्या ऐसी बात बता दी कि इसके अंदर ताकत आ गई और इसने खींचना शुरू कर दिया। कौन शक्ति, बालों ने इसको कौन सी शक्ति दी, ये करके देखिए आपको लगेगा। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो मैं बता दूँ। देखिए होता क्या है कि खींचा कैसे उसको, तो आप बताइए खिंचाव आता कैसे। देखिए खिंचाव कब आता है, कोई चीज़ आप कब खींचते हैं, कोई चीज़ आप कब पाना चाहते हैं, जो चीज़ आपके पास नहीं है, बड़े मन से लगता है ये मिल जाए। अगर मोटरसाइकिल नहीं है, मन करता है एक काश मिल जाती तो मजा आता। आपस कहेंगे इस बार जो है बाइक दिलाएं, इंटर अच्छे नंबर से पास करो। हम भी कहते हैं अच्छा ठीक है 90% से ऊपर पास करो, बाइक मिलेगी। तो क्या होता है, एक खिंचाव बन जाता है बाइक के लिए। जब देखिए अरे वाह मुझे पढ़ना है, 90% से ऊपर अंक लाने हैं और एक बाइक परचेस मिलेगी, गिफ्ट मिलेगी, तो ऐसा सोचते हैं। क्या होता है इसमें, क्या होता है, ये क्या कहता है कि भैया ये कर लो तो तुमको दिलाएंगे। तो क्यों कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। फिर क्वेश्चन ये उठता, दूसरा क्वेश्चन कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्यों आकर्षित, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को आकर्षित क्यों नहीं करता है। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्यों आकर्षित करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को आकर्षित क्यों नहीं करता है। वैसे तो इसका विस्तृत जानते हैं, इसका विस्तृत उत्तर तो आपको मिलेगा आगे चल करके, जब मैं आपको पूरा आवेश खत्म कर दूंगा इंडक्शन मतलब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन थोड़ा सा मैं प्रेरण के विषय में यहाँ भी बता दूंगा, इस चैप्टर में भी बता दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसका मैं रीज़न अभी बता रहा हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम कंघे को अपने बालों में रगड़ते हैं, ठीक है, जब कंघे को अपने बालों में रगड़ते हैं तो कंघे के कुछ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन से आप परिचित है फिलहाल, ऐसा मत कहिए कि सर ये इलेक्ट्रॉन शब्द नया है आपके लिए, परिचित है, नहीं परिचित है बता दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन के विषय में बता दूंगा। और अभी आप मॉडर्न फिजिक्स में तो पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु मॉडल सब पढ़ेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जानते तो जान लीजिए इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हम बालों को रगड़ते, बालों में कंघे को रगड़ते हैं तो रगड़न के दौरान क्या होता है कि कंघे के कुछ इलेक्ट्रॉन बालों में चले जाते हैं या बालों के कुछ इलेक्ट्रॉन कंघे में चले जाते हैं। एक बात तो पक्का है ना कि आप लीजिए पानी और कुछ भी लीजिए और रब करिए, हिलाइए डुलाइए, तो चीज़ें क्या होती है, मिक्सअप होती हैं, तो मिक्सअप तो होंगी। तो इसी तरह जब इसको रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि या तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये नहीं दो में से घटना होती, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन बालों में चले गए कंघे, या बालों के कुछ इलेक्ट्रॉन कंघे पर आ गए, दो में से घटना होती है। अब मैं दोनों घटनाओं को स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए अगर क्या होता है, कंघे का जो कंघा है ना, कंघे के इलेक्ट्रॉन बालों में चले गए, मतलब पाम टू हेयर लिख रहा हूं मैं, पाम को सी से लिख रहा हूं, हेयर को एच से लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर कंघे के कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बालों में, ये देखिए ऐसे रगड़ा में इलेक्ट्रॉन गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हो गए, चले गए। दूसरी घटना या तो ये होगी या फिर या क्या हो सकता है, ये देखिए दूसरी चीज क्या होती है, हमने ऐसे बनाया लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब हेयर टू कॉम। जब ये होगा, जब ये घटना होगी, मतलब ये जो है कंघे से इलेक्ट्रॉन बालों में चले गए, तो कंघा जो है कंघे पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, कंघे पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। और जब कंघे पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कंघे पर ऋणावेश आ गए, सॉरी ऋणावेश चला गया ना, तो धनावेश आ गया, मतलब ये क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज। और इस पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन और कार्बन मत समझिएगा, ठीक है, ये हेयर है और ये कॉम है कंघी।
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, या तो कंघा, इसे कहेंगे कंघा धनावेशित हो गया। क्यों? क्योंकि कंघे से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो धनावेशित हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ होगा, अगर उल्टा हुआ, बालू से इलेक्ट्रॉन मूव करके कंघे पर आ गए, बालू से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां से आ गए, कहां पे आए, कंघे पर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम हुए तो धनावेश हो जाएगा और कंघे पर कैसा आएगा, ऋणावेश होगा। एक चीज कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब भी जाएंगे तो आवेश दोनों पर आएगा, मतलब जहां से जाएंगे उस पर आवेश, जिस पर जाएंगे उस पर आवेश दोनों पर आएगा, और यही एक कारण है। अब एक बात आती है ना कि यार इलेक्ट्रॉन आए कहां से, गए कहां, तो मैं बता दूं आपको, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी में पाए जाते हैं, वैसे आप जानते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, सभी में एवरीथिंग, मतलब ब्रह्मांड में कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बिना हम इस सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते, इस सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर हम मान लें। और एक बात बता दें, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में एक भी हड़ताल करते, काम करते, इलेक्ट्रॉन काम का दिन भर नाचना, ये नाचना बंद कर दे, स्ट्राइक कर दे, हम तो नहीं नाचेंगे, काम खत्म। तो ये घूमना का चक्कर लगाना बंद कर दे ना, तो पूरी सृष्टि खत्म, तुरंत खत्म। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है सृष्टि के निर्माण में, और ये सब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आ गया है कैसे। अभी तो उतना नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि मुझे समय का भी ध्यान रखना है, और जब ऑनलाइन क्लास आएंगे ना, अभी आपके डेमो क्लास है, ऑनलाइन क्लास जब आएंगे, जब हम फेस टू फेस बात करेंगे तो हमें दबाव नहीं रहेगा कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, एमबी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम 1 घंटे तक आराम से बात करेंगे। तो अभी तो मेरे ऊपर दबाव है कि मुझे वीडियो कम समय बनाना है। चलिए, तो इसमें क्या करते हैं हमने बताया कि वास्तव में सामान्य अवस्था में अगर मैं बात करूँ कि भैया इस पर कितना आवेश है, इस पर आवेश है कि नहीं है, तो कुछ लोग कहेंगे इस पर आवेश नहीं है। अगर आवेश होता तो आवेश का मतलब करंट समझते, झटका मारता, झटका मार ही नहीं रहा, तो इस पर आवेश नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको थोड़ा सा समझदार तरीके से बताइए, इस पर कुल आवेश शून्य है लेकिन आवेश है, कुल आवेश शून्य लेकिन आवेश है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर आवेश नहीं। चलो कोई ना, इन्हें गुस्सा नहीं, बहुत शीतल है तो गुस्सा होता है, लेकिन उनके जितनी गुस्सा होती है उतनी समझने की शक्ति, मतलब समझदार होते हैं, वो गुस्सा बार बार नहीं करते हैं। कुछ लोग बहुत गुस्सा रहते हैं, हमेशा गुस्सा रहते हैं, तो उनका मतलब क्या है, ये चीज़ इसके अंदर भी निगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी, दोनों बराबर मात्रा में है, इसीलिए तो कुल आवेश जीरो है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, और न्यूट्रॉन तो होंगे ही होंगे। न्यूट्रॉन की भी अपनी अलग की कहानी है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो कई चीज़ें मैं कह रहा हूँ बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए निश्चित उसके बिना पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ तो एक साथ डिस्कस नहीं होता, शुरुआत तो होगी कहीं ना कहीं से, शुरुआत होगी, सब चीज़ें आ रही हैं। तो अब होता क्या है कि भैया ये बताओ, अब एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि कंघा जो है वो क्यों छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को खींचता है। उसका रीजन है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। आप बताओ, आपके पास कमी हो गई, आपके यहाँ चीनी खत्म, चाय बननी है, चाय तो बनेगी ना, चाय तो रोज पीनी पड़ती है ना, क्या करोगे? अरे भैया चीनी खत्म तो चीनी लाओगे ना, और ना मिले तो अगर बगल से जाओ तो उसके यहाँ चाची का सामान लाओ, दादी के यहाँ सामान लाओ, कहीं ना कहीं जुगाड़ बनाओ। तो भैया ये इंसानों में नहीं है, ये निर्जीव भले ही है बेचारा कंघा, लेकिन इसको भी जुगाड़ करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, इसको भी जुगाड़ करना पड़ता है। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन चले गए, अब जाने वाले को कोई रोक पाया है, फिर जिसको जाना वो चला जाएगा, जाने वाले को रोक तो पाया नहीं है। तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो इसको रोक नहीं पाया, कहीं जाओ अच्छा चले गए। अब ये जुगाड़ में हो गया कि भैया किसी और को लाओ, तो इसने सोचा किसको लाएं, तो भैया ये बताओ आप लाओ किससे। अभी आपका चीनी खत्म है तो क्या नरेंद्र मोदी से चीनी मांगे चले जाओगे, या चीनी कम है तो अंबानी से कहोगे मुझे चीनी, एक कप चीनी चाहिए, अंबानी से फोन मिलाओगे नहीं, अपने छोटे लोगों से मिलाओगे ना। जितना छोटा उतना मांगने में आसानी, मतलब ये मान लीजिए कि व्यक्ति आपसे जितना छोटा है आपको मांगने को उतने आसानी मिल भी जाएगा। तो ये क्या करता है कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को तो देखता है, तो इनसे कहता आ जाओ मेरे पास, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेचारा छोटा होता है, तो छोटा जैसे होता ना खेतों में देखा होगा, कई बिल्डर्स होते हैं जो किसान से जमीन है, किसान का छोटा है, गरीब है, कई मूवियाँ बनी है, मूवी की बात करो किसी बिल्डर का नाम लेकर के, तो क्या होता है, वो कहता है मुझे आपकी ज़मीन चाहिए, तो छोटा आदमी क्या कर लेगा, साहब ने कह दिया चाहिए तो चाहिए। तो उस तरह से क्या होता है, ये बेचारा छोटा छोटा है, तो ये इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। फिर क्वेश्चन क्या होता है कि भैया ये क्यों आकर्षित होता है, तो उसका रीज़न क्या होता है, देखो ये करता है, ये कौन सा गेम खेलता है, ऐसे नहीं आता गेम खेलता है,
ये कंघा क्या करेगा, कंघे के ऊपर धनावेश, तो कंघे के पास पावर है, ये क्या करता है, ये कागज के जो टुकड़े होते हैं उनमें पोलराइजेशन कर देता है, ध्रुवण कर देता है। अब आपको ध्रुवण क्या सुना होगा, चुनाव जब आता है तो बीजेपी वाले कहते हैं कि देखो पब्लिक ध्रुवित हो रही है, क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण होता है, कहते हैं भैया ध्रुवीकरण हो रहा है, जो हिंदू ध्रुवीकरण, मुस्लिम ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर रहे हैं, ये ध्रुवीकरण। बताओ, जो काम पार्टियां करती वही काम फिजिक्स में हो रहा है। तो ये फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हर चीज आपके डेली लाइफ से है। मतलब आप देखो तो आपको बीजेपी पार्टी भूलोगे नहीं तो ध्रुवीकरण भूलोगे नहीं, तो ध्रुवण कैसे भूल जाओगे भैया, हैं? मतलब क्या है फिजिक्स, फिजिक्स आपकी डेली लाइफ है। मतलब मैं कोई भी ऐसी डिफिनेशन नहीं होगी जिसको मैं आपकी डेली लाइफ से जोड़ के ना बताऊं, बस आप मजेदार करके तो पढ़ते रहिए, आनंद आएगा, मैं महसूस करूंगा। और कुछ नहीं, 1 महीना पढ़ लीजिए, बस 1 महीना पढ़ लीजिए। अगर फिजिक्स में आप जीरो हैं और मैंने हीरो ना बना दिया तो इसका प्रचार आप करना कि उनसे पढ़ना बंद कर दो, वो पढ़ा नहीं पाते, प्रचार करिएगा मगर। और एक चीज मेरा मानना है कि आप मुझसे रोज पढ़िए, रोज क्लास लीजिए, उसका सत्यनारायण भगवान की कथा मान लीजिए कि हे भगवान मुझे फिजिक्स में फेल कर दो, तो जानते हो भगवान भी फेल नहीं कर पाएंगे, वो कथा जो आपकी बच जाएगी। लेकिन क्लास रोज ज्वाइन करिएगा, नहीं तो ऐसे नहीं, ज्वाइन नहीं करेंगे, एक दिन ज्वाइन कर, 2 दिन नहीं ज्वाइन कर तो फिर नहीं होगा, फिर तो कथा सुननी पड़ेगी, ठीक है, तो कथा ना सुनना पड़े आपको, ये ध्यान रखिए। तो क्या होता है, जब ये धनावेश है तो धनावेश को रिपल करता है, ये दुनिया का नियम है। कहते हैं नमक नमक से नहीं खाया जाता है, तो जब नमक नमक से नहीं खाया जा सकता है तो इसका मतलब क्या है कि धनावेश के पास नहीं आ सकता है, इसका मतलब इसको भगाएगा। तो जब कंघे के पास ये कंघा जब कागज के पास जाएगा, कंघा जब कागज के पास जाएगा तो कागज पे तो पूरा बाउंडेशन है कि प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, क्योंकि प्लस माइनस साथ साथ है ना पूरे परमाणु में। तो ये क्या करेगा, ये करेगा ये पोलराइजेशन का ध्रुवीकरण कर देगा, सारे धनावेश को मूव कर देगा उधर और ऋणावेश को मूव कर देगा। मतलब कागज में छोटा टुकड़ा उसके अंदर जैसे नहीं होता है, दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम, है ना, ऐसी सब चीजें, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ये दोनों गलत होते हैं। अभी तो मैं बहुत ज्ञान की बातें भी बताता रहूंगा, कब बता रहा हूँ ज्ञान की बातें, नहीं आपको पढ़ा कम रहे और पर्पज ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे ध्यान रखना होता है कि क्वालिटी आपको मिले, साथ ही साथ समय भी कम समय में अच्छी क्वालिटी मिले। तो होता है क्या इसमें ये हो जाता है, प्लस ये माइनस है, प्लस है तो माइनस वाले इधर आ गए और प्लस वाले इधर आ गए, ठीक है। और इसको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मॉडर्न फिजिक्स देखना पड़ेगा। अभी ये सब पढ़ाना है तो अभी का सब कुछ अभी नहीं, प्रेरणा बता दे, ध्रुवण बता दे, सब कुछ अभी बता दे। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, जब ऐसा हो जाता है तो ये इसकी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि इसके पास टूटन आ गया। हमने देखा होगा ना कि भाई भाई लड़ते हैं और उससे रिश्तेदारी बन जाती है, क्यों, और उसी मरहम रख देता है, अरे भैया तुम्हारे भैया ने बड़ा गलत किया, गलत वो भी करता है, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, इसके पड़ोस में धनावेश है लेकिन वो पड़ोस के धनावेश से इसका कोई मतलब नहीं है, ये इधर अट्रैक्ट होगा और इसीलिए इसे आकर्षित करता है। तो अभी मैंने थोड़ा सा परिचय दिया है और आगे परिचय ऑनलाइन क्लास में आप लिए पढ़िए, ऑफलाइन से ज़्यादा समझ में आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज्वाइन करके देखिए तो एक बार ऑनलाइन क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन, जय हिंद।